तो हम लोग एंडोस्कोपिक डिस्केक्टमी परफॉर्म कर रहे हैं हमारे पेशेंट रोशन लाल जी के ऊपर। ये बहुत ही सेफ़ प्रोसीजर है क्योंकि इस पर हमें स्क्रीन पर डायरेक्टली ये दिखाई देता है कि किसी तरह का पेशेंट को कोई भी सिम्टम ना आए, पेशेंट बिल्कुल स्टेबल रहे और नसें डायरेक्टली विजुअलाइज होती हैं। ये मैंने अपना इंस्ट्रूमेंट डाला अंदर जिसको हम RF कहते हैं और इससे मैं ब्लीडिंग को एकदम से रोक सकता हूँ। देखिए ब्लीडिंग रुक गई और इससे नस की सफाई करने में अत्यधिक आसानी होती है। और हम इसके इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, देखिए इसमें तार जा रहा है, इस तार के थ्रू माइक्रो रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेटर प्रोब को यूज़ करके बहुत बढ़िया तरीके से नस की सफाई कर सकते हैं जिसमें कि कोई चीरफाड़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, कोई खतरा नहीं होता। रोशन लाल जी मेरे पेशेंट हैं, 36 ईयर्स आपकी एज है सर। मुझे रोशन लाल जी बताएंगे आपको क्या दिक्कत है और कब से है? मुझे सर 2 साल 1 महीना हो गया है। हाँ, सीधे वाले पैर में, राइट पैर में दर्द रहता है इतना ज्यादा कि करवट लेने में भी दिक्कत थी। हाँ, अभी इस टाइम थोड़ा सा कम है। हाँ, मतलब आपसे 2 साल पहले बहुत ज्यादा था, करवट भी नहीं ले सकते। 2 साल पहले काफी दिक्कत रही, बहुत ज्यादा दिक्कत थी। फिर उसके लिए आपने इलाज कराया? 2 साल बराबर ट्रीटमेंट लिया, कोई रिलीफ नहीं आया। बीच में कुछ दिन के लिए ठीक भी रहे, दोबारा से फिर समस्या बढ़ गई। अभी होली से मार्च में फिर परेशान है। अब दर्द ऐसा बढ़ गया कि मुझसे 5 मिनट ठीक से खड़े नहीं हो पाते। आप खड़े नहीं हो पाते क्योंकि आपको राइट लेग में दर्द होता है। राइट लेग में दर्द। अच्छा, क्या लेफ्ट लेग में भी दर्द होता है? नहीं होता है, लेफ्ट में नहीं होता, राइट से दर्द से ही परेशान है। आप कितना दूर पैदल चल सकते हैं? चलने पैदल तो लगभग 1 किलोमीटर तो चल जाएंगे, उसके बाद भी मालूम पड़ेगा कि अभी लेट जाएं या बैठ जाएं। और खड़े रहेंगे एक जगह तो अधिकतम 10 से 15 मिनट मैक्सिमम। उसके बाद बैठना पड़ेगा, नहीं उसका लेटना पड़ेगा। बैठने से भी काम नहीं चलेगा। अच्छा, कि 2 महीने से आप बता रहे हो दर्द बढ़ गया है, तो इसका कोई स्पेसिफिक रीजन क्यों बढ़ गया है? कुछ आपको आइडिया लगता है? अब पता ही नहीं लगता कैसे बढ़ गया। मैं तो आज तक कोई ओवरलोड काम भी नहीं करते हैं, दुकान पे बैठते हैं, हल्का फुल्का काम है जो भी, कभी वजन भी नहीं उठाते हैं। हाँ, मैं समझ गया। अभी सर्दियों में काफी रिलीफ रहा, सर्दियों में मालूम पड़ रहा कि ऐसे ठीक हो जाएंगे, मगर फिर से समस्या तैयार हो गई है, फिर से बन गई जी। तो अब आपका L4 L5 जैसे हमने देखा है MRI पे आपका डिस्क है जी, तो L4 L5 डिस्क के लिए हम आपका आज एंडोस्कोपी कर रहे हैं जी। तो आपको एंडोस्कोपी से डर लग रहा है कुछ? नहीं सर, मुझे कोई डर नहीं लग रहा है। बिल्कुल डर नहीं लग रहा? नहीं लग रहा है। जनरली तो लोगों को सर्जरी से डर लगता है। नहीं, मैंने आपके YouTube पे इतने सारे वीडियो देखे, मुझे तो डरना भी कोई चीज है ही नहीं इस समय। चलिए, आप हिम्मत है पूरी आपकी? बिल्कुल पूरी हिम्मत के साथ आया हूँ। ठीक है, तो एंडोस्कोपी के बाद मैं आपसे एक बार फिर से बात करूंगा और पूछूंगा आपको कितना दर्द है। बिल्कुल सर, ठीक है, तो आपका फाइनल फीडबैक लेंगे हम। सो आई एम डूइंग द स्ट्रेट लेग रेजिंग टेस्ट फॉर माय पेशेंट। सर राइट में दर्द है जी, लेफ्ट को मैं पहले उठाऊंगा, उठाएंगे, कोई दिक्कत? फिलहाल तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं हो रही, ठीक है। राइट को उठाएंगे, कोई दिक्कत? यहाँ पे थोड़ा खिंचाव सा महसूस होता है। इसमें खिंचाव हो रहा है इस एरिया में, है ना? वो लेकिन रिलेटिवली पहले के मुकाबले पेन कम है, पहले से कम है। हाँ ठीक है सर। पैरों को दिखाएंगे मुझे, पैरों को ऊपर खींचे, कस के ताकत लगाएं ऐसे अपनी तरफ, आप पूरी जोर से ताकत लगाएं, जोर से ताकत लगाएं, ठीक है। तो पावर इज आल्सो फुल, ठीक है। ये छुएं, ये सर एक जैसा लग रहा है जी, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, ये नहीं, इधर भी कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। एक बार सर पलट जाएंगे, कंफर्टेबल, चेहरा भी इधर कर लें, कोई पेन तो नहीं हो रहा सर? सर दबाने से कोई पेन नहीं होता। ठीक है, ठीक है। और आपको जो पेन आ रहा है वो राइट साइड आता है? हाँ, राइट साइड, कूल्हे की साइड से। इधर तो कोई दर्द नहीं है? लेफ्ट साइड नहीं। सो लेफ्ट देयर इज नो पेन। सर इधर पेन आता है? हाँ, यही आता है। ये पेन आता है, ऐसे आता है, नीचे तक जाता है। ये आता है, इसी एरिया में आता है जहां मैं छू रहा हूं? हाँ, इसी एरिया में। ये आता है? ये आता है। तो देखिए ये जो काफ एरिया स्पेशली ये वाला, हाँ। सो ये S1 नर्व रूट है जो कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, इस तरह से ये पेनफुल है। हाँ, ये पूरा पेनफुल है ना? पूरा आता है। ये यहाँ पे आता है। सर यहाँ भी आता है क्या? यहाँ वैसे नहीं आता, ज्यादा टाइम तक बैठते हैं तो बैठने तो आएगा, मेनली यही प्रॉब्लम है, ये पूरा शियाटिक नर्व रूट को से तो पेन कर रहा है, ठीक है। वी विल। तो हम लोग एंडोस्कोपिक डिस्केक्टमी परफॉर्म कर रहे हैं हमारे पेशेंट रोशन लाल जी के ऊपर। ये बहुत ही सेफ़ प्रोसीजर है क्योंकि इस पर हमें स्क्रीन पर डायरेक्टली ये दिखाई देता है कि किसी तरह का पेशेंट को कोई भी सिम्टम ना आए, पेशेंट बिल्कुल स्टेबल रहे और नसें डायरेक्टली विजुअलाइज होती हैं। ये मैंने अपना इंस्ट्रूमेंट डाला अंदर जिसको हम RF कहते हैं और इससे मैं ब्लीडिंग को एकदम से रोक सकता हूँ। देखिए ब्लीडिंग रुक गई
और इससे नस की सफाई करने में अत्यधिक आसानी होती है। और हम इसके इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, देखिए इसमें तार जा रहा है, इस तार के थ्रू माइक्रो रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेटर प्रोब को यूज़ करके बहुत बढ़िया तरीके से नस की सफाई कर सकते हैं, जिसमें कि कोई चीरफाड़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, कोई खतरा नहीं होता। और पेशेंट के पास हम जाके पेशेंट से बात भी कर सकते हैं, पेशेंट से पूछ सकते हैं कि पेशेंट ठीक है कि नहीं। हम रोशन लाल जी से ये पूछ रहे हैं कि आप ठीक हैं कि नहीं, तो वो हमें बता रहे हैं कि उनको कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं है, वो आराम से लेटे हुए हैं कंफर्टेबली और कोई ख़ास दर्द उनको नहीं हो रहा है। और ये बहुत ही सेफ़ प्रोसीजर है। आप लगातार नस को देख सकते हैं, ये देख सकते हैं कि नस कितनी क्लियर दिख रही है। हम नस को देख पा रहे हैं लगातार विजुअलाइजेशन में, और इस विजुअलाइजेशन में रेडियो फ्रीक्वेंसी के थ्रू काम करते हुए टिश्यूज़ को श्रिंक करके देखा जा सकता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फाइनली आप देखें नर्व रूट डिकम्प्रेस हो चुकी है, ऑपरेशन ख़त्म हो चुका है और पेशेंट पूरी तरह ठीक हो चुके हैं अब तक। रोशन लाल मेरा नाम है सर, जिला बरेली से नवाबगंज तहसील, थाना कुलड़िया, ग्राम मौजम नगला, ठाकुरदास का निवासी हूँ। सर 2 साल पहले से प्रॉब्लम चल रही थी, बहुत ज़्यादा साइड का पेन और सीधे वाले पैर में मेरा दर्द होता था। इतना होता था कि एक तरफ से करवट नहीं ले पाता था। और कल के बाद आज मुझे पेन बिल्कुल नहीं है, इस समय बिल्कुल नॉर्मल हो। अभी किसी तरह का कोई दर्द नहीं, आराम से चल सकता हूँ, बैठ भी सकता हूँ, लेट भी सकता हूँ। तो इन लोगों ने ऑपरेशन के बारे में तो डराया होगा? जी सर, सबने आज तक सलाह यही दी मुझे कि ऑपरेशन के बाद आप बेकार हो जाएंगे, चल नहीं पाएंगे। परंतु आपकी वीडियो देखने के बाद मुझे पूरा भरोसा आया कि हाँ, डॉक्टर साहब ने जो बताया उसके हिसाब मैं भी चल सकता हूँ। फिलहाल जो देखा है वही रिस्पांस मुझे भी मिला है। नहीं, डरने की कोई बात नहीं है, कुछ डर वाली कोई बात ही नहीं है इसमें। एकदम बिल्कुल साधारण, कोई भी करा सकता है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। ऑपरेशन के अंदर तब आपको डर लगा? नहीं सर, मुझे कोई डर नहीं लगा। ठीक है, अभी आपने चल फिर के देखा है, कोई किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। कितने % आराम आपको लगा? बिल्कुल ऐसा समझ लिया 100% इस समय। 100% आराम जी। ठीक। तो हमारा रोशन लाल जी हैं हमारे साथ। रोशन लाल जी की कल मैंने एंडोस्कोपी करी है और राइट साइड में सर को पेन था, L4 L5 पे डिस्क थी। और सर जैसे बता रहे थे कि कितनी देर खड़े हो पाते थे आप? सर मैक्सिमम 10 से 15 मिनट खड़े होने में बेचैन हो जाता था और दिक्कत होती। और सुबह उठ के दिक्कत? सुबह उठ के बस टॉयलेट तक जाने के बाद फिर मुझे लगता कि अभी तुरंत लेट जाओ जाके। दर्द बहुत होता था। फिर ब्रश करना भी मुश्किल हो जाता था। ब्रश करना भी मुश्किल हो जाता था। ठीक है, तो जैसे कि बता रहे थे कि कई लोगों ने बताया था एंडोस्कोपी नहीं करानी चाहिए। सर सबने तो यही बोला था कि आप ऑपरेशन के बाद बेकार हो जाएंगे, बिल्कुल चल ही नहीं पाएंगे, अरे बाप रे, पैरालिसिस हो सकता है। तब हाँ। इसीलिए तो 2 साल का समय गुजर गया। हाँ। दवाइयाँ खाते खाते कोई रिलीफ आया भी इसमें कुछ दिन के लिए, फिर हाँ। समस्या तैयार हो गई। तो इस बार आपका वीडियो देखने के बाद मुझे भी भरोसा आया कि मैं डॉक्टर साहब से मिलूं। हाँ। तो फिलहाल मुझे तो बहुत कुछ एकदम से पूरा 100% पूरी तरीके से रिलीफ आया। अच्छा ये आप बताइए कि बहुत दिन दवाई खाने से भी तो खर्चा बहुत हो गया होगा? समथिंग 3 लाख रुपए बर्बाद कर दिया दवाई खाने के चक्कर। और इतने दिन दवाई खाने से क्या होता है, किडनी लीवर पे लोड भी? सर वो तो समस्या आई गई। अभी भी मतलब अगर कोई खाने पीने का कोई मतलब तला हुआ आइटम खाते हैं तो मालूम पड़ता है कि पैरों में स्वेलिंग आती है। हाँ, ऐसी समस्या होती है क्योंकि कई दिन से दवाई आपने खाई। अच्छा चलिए, तो एंडोस्कोपी से कई लोग ये कहते हैं बड़ा डरावना है, डर वाला है, ऐसा कुछ लगा? आप ऑपरेशन थिएटर में हमारे साथ थे। सर कोई डरने वाली बात नहीं है इसमें, किसी को भी नहीं डरना चाहिए। एकदम नॉर्मल ऑपरेशन है, कोई भी कराए, हिम्मत से काम लो, कोई दिक्कत नहीं किसी तरह की। और उसके बाद जैसे आप सुबह चल रहे हैं, आज चल के आए हैं, कैसा लग रहा है? नहीं सर, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। बढ़िया, कोई दिक्कत तो नहीं, आराम से। कितने % आप अगर % में जोड़ेंगे तो कितने % आराम है? अभी तो मुझे पूरे दोनों पैर एक जैसे ही लग रहे हैं, मतलब ऑलमोस्ट 100% के आसपास आराम लग रहा है। जी। ठीक है, तो सर अब आपको हमने अभी चेक किया है, इसके बाद हम आपको 1 हफ्ते बाद फिर से चेक करेंगे। ठीक है, कंफर्टेबल है, कोई दिक्कत? बिल्कुल ठीक है। तो ये डिस्चार्ज हो रहे हैं, तो उन लोगों को आप क्या कहना चाहते हैं जो डरते हैं इसमें? सर उनके लिए यही बोलूंगा कि बिना डर के बिल्कुल तुरंत मिले डॉक्टर साहब से और तुरंत इसकी ऑपरेशन कराने के लिए आराम से करा सकते हैं। डरने की कोई बात है नहीं इसमें। ठीक है, थैंक यू भैया, टेक केयर।